नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन बात करेंगे कि टॉपर और बैक बेंचर में क्या क्या फ़र्क होता है। मतलब कि ऐसी कौन सी विशेषताएं होती है जो एक टॉपर और बैक बेंचर दोनों को अलग करती है, दोनों में क्या विभिन्नताएं होती है, उसके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो ख़ास करके स्टूडेंट लोगों की बात आती है तो वहाँ पे सबसे पहले एजुकेशन, जो स्कूल लेवल की एजुकेशन है, उसके बारे में बताना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों शारीरिक रूप से देखें तो एक जो क्लास का टॉपर होता है और जो बैक बेंचर होता है, जो फेलियर होता है, उसमें और क्लास के टॉपर में किसी भी प्रकार का फिजिकल कोई भी डिफरेंट नहीं होता है। दोनों के जो फिजिकल सेम होता है, दोनों के दो आँख होते हैं, हाथ पैर दोनों, मतलब एक फिजिकल रूप से देखें तो दोनों ही बराबर होते हैं। लेकिन जब उनका एजुकेशन के अंदर रिजल्ट देखें तो टॉपर है जो क्लास को टॉप कर जाता है, और जो फेलियर होता है वो क्लास के अंदर उसका कोई स्थान भी नहीं होता, वो उसी क्लास में रह जाता है। तो दोस्तों उनमें क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में आज अपन गहराई से बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला डिफरेंट होता है कि जो टॉपर होता है वो समय को एक निर्धारित समय के अंतराल के अंदर एक टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलता है, तो इसलिए वो क्लास का टॉपर होता है। जो फेलियर होता है वो उसके लिए समय कोई मायने नहीं रखता है, वो अपने खुद के अकॉर्डिंग जब मन किया तब पढ़ने लगता है, जब मन नहीं करता पढ़ाई का तो वो नहीं पढ़ता है। तो सबसे पहला डिफरेंट होता है कि वो समय के अनुसार चलता है। जो टॉपर होता है, जो क्लास का टॉपर नहीं होता, वो समय को प्रायोरिटी नहीं देता। और दोस्तों दूसरा डिफरेंट होता है कि जो बैक बेंचर होता है उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ यही होता है कि किसी भी प्रकार से जैसे तैसे होकर के अपन को यही कक्षा पास करनी है। लेकिन जो क्लास का टॉपर होता है उसका ये मकसद नहीं होता है कि मेरे को क्लास टॉप करनी है। उसका मकसद पढ़ाई में टॉप होना, यानी कि क्लास को टॉप करना, ये नहीं होता है। क्योंकि पढ़ाई होती है, जो शिक्षा होती है, वो एक जरिया होता है किसी मंजिल तक पहुँचने का। वो मंजिल नहीं होती है, वो एक जरिया होता है। तो एजुकेशन को वो एक मीडियम, एक जो माध्यम होता है, उस माध्यम के तौर पर देखता है और उसी अकॉर्डिंग पढ़ाई करता है। लेकिन जो फेलियर होता है उसका एक ही मकसद होता है कि अपन को इस क्लास को पास करना और नेक्स्ट क्लास के अंदर जाना है। तो दोनों का जो मकसद होता है, दोनों का जो उद्देश्य, टारगेट, लक्ष्य होता है, वो दोनों का डिफरेंट होता है। यानी कि जो फेलियर है उसका टारगेट ओनली फॉर क्लास को पास करना होता है, लेकिन जो बंदा क्लास का टॉपर होता है उसका एक ही मकसद होता है कि किसी भी प्रकार से मेरे को जो किताब का सारा ज्ञान है वो सारा ज्ञान लेना है, और मेरे को अच्छी शिक्षा लेकर के अपना जो हाई जो मकसद होता है, उनका जो टारगेट होता है, उस टारगेट तक पहुंचना है। तो दोस्तों थर्ड नंबर पे बात आती है कि जो बैक बेंचर होता है वो क्या करता है कि जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आ गए तो वो किताब के अंदर रटिफिकेशन करना शुरू हो जाता है, रटता है, एक एक क्वेश्चन को 10 बार पढ़ना, 20 बार पढ़ना, ऐसे पढ़ना शुरू कर देता है। मतलब वो वहाँ पे सिर्फ रटता है, समझता नहीं है कि उस क्वेश्चन के अंदर क्या हो रहा है, क्या पूछा जा रहा है, वो समझता नहीं है। वहाँ पे उसका मकसद ओनली फॉर यही होता है कि किसी भी प्रकार से मेरे को ये क्वेश्चन याद करना है और सेम टू सेम एग्ज़ाम के अंदर लिख करके आना है। वहाँ पे वो समझता नहीं है। दोनों के अंदर ये बहुत ही बड़ा डिफरेंट होता है कि जो बैक बेंचर है वो तो समझता नहीं, ओनली फॉर रटता है, और जो टॉपर होता है वो रटता नहीं है, उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझता है, उसके अंदर क्या प्रैक्टिकली हो रहा है वो देखता है, तभी उसके दिमाग में ज़्यादा देर तक वो क्वेश्चन स्थायी रहते हैं और वो टॉपर बन जाता है। और दोस्तों चौथे नंबर पे जो डिफरेंट आता है वो होता है कि जो बैक बेंचर होता है उसका पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता। उसका ओनली फॉर यही मतलब होता है कि मेरे को टाइम पास करना है, घर वाले पैसे दे रहे हैं, पैसे तो मिल रहे हैं, अपन को घर वालों ने बोला है कि जैसे तैसे करके 10th करनी या फिर 12th करनी है, उसके बाद में आपको कोई अदर धंधा करना है। तो उसका जो मकसद होता है ओनली फॉर 10th तक टाइम अपना वेस्ट करना होता है। वहाँ पे उसका मकसद ये नहीं होता बैक बेंचर का कि मेरे को क्लास के अंदर हैवी एजुकेशन लेकर के आगे अच्छे फील्ड में जाना, ऐसा कोई मकसद नहीं होता है। लेकिन जो टॉपर होता है कि उसका मकसद होता है कि हैवी एजुकेशन ली जाए, ताकि जब कोई नए फील्ड के अंदर जाए तो बहुत ही इजीली उस फील्ड के अंदर अपना स्थान बना पाए और वहाँ पे बहुत ही अच्छी रैंक हासिल करे। तो दोस्तों दोनों में डिफरेंट होता है कि एक का मतलब होता है ओनली फॉर टाइम पास करके टाइम वेस्ट करना, मतलब 10th 12th करना होता है। लेकिन वहाँ पे टॉपर का जो मकसद होता है वो वहाँ पे मकसद होता है कि अपने को हैवी एजुकेशन लेकर के अच्छे फील्ड के अंदर अच्छी खासी पोस्ट बनानी है। और दोस्तों नेक्स्ट जो डिफरेंट आता है वो होता है कि जो टॉपर होता है वो हर समय क्लास टीचर होता है, जो स्कूल के प्रिंसिपल वगैरह है उनकी नज़रों में रहता है। हर समय वो उनकी नज़रों में इसलिए रहता है क्योंकि उनकी जो कमियां है वो उसकी कमियां टीचर लोगों को पता चले, वो बताए कि तेरे के अंदर ये कमी है और ये
तेरे को नेक्स्ट इम्प्रूवमेंट करना है। जो बैक बेंचर होता है वो वहाँ पे क्लास में टीचर जैसे ही एंटर करता है तो वहाँ पे वो छुपने की कोशिश करता है कि जैसे तैसे मैं टीचर की नज़र में नहीं आऊँ और मेरे को टीचर कुछ पूछे ना। तो जो टॉपर है जो क्लास में टीचर की नज़रों में रहता है तो हर समय टीचर का भी ध्यान उसके ऊपर केंद्रित रहता है और स्टूडेंट का जो टॉपर होता है उसका भी दिमाग है जो टीचर के ऊपर केंद्रित रहता है, इसलिए वो संपूर्ण रूप से शिक्षा हासिल कर पाता है। लेकिन जो बैक बेंचर है वो नहीं कर पाता है। और दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण डिफरेंट यह होता है कि जो टॉपर है वो हर प्रकार की जो समस्या, जो कठिन क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करना, ऐसी हर प्रकार की जो समस्या होती है उसे सामना करने की हिम्मत रखता है। लेकिन जो बैक बेंचर होता है वो क्या करता है, वो शॉर्टकट मारने की कोशिश करता है। जैसे कोई हार्ड क्वेश्चन हो गया तो वहाँ पे जो टॉपर होगा वो किसी भी प्रकार से, चाहे वो खुद का नॉलेज लो या फिर टीचर की हेल्प लेके उसी क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन जो बैक बेंचर होता है वो किसी भी प्रकार से उसको 10-20 बार पढ़ के रटने की कोशिश करता है ताकि वो एग्ज़ाम के अंदर पास हो पाए, सही आंसर लिख करके आ पाए। लेकिन जो टॉपर होता है वो उसको अच्छी तरह से उस क्वेश्चन को समझ के टीचर्स है, वो जो आस पड़ोस के जो उससे ज़्यादा एजुकेशन में ज़्यादा है उनसे पूछ करके उसका जो सॉल्यूशन निकालता है। तो वहाँ पे जब ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस करेगा तो वो क्वेश्चन बहुत ही गहराई के साथ दिमाग पे अंदर रहता है। लेकिन जब आप रटेंगे तो उसकी रटने की जो वैल्यू है वो 4-5 दिन हो जाएगी, एग्ज़ाम तक तो लिख करके आ जाएंगे, लेकिन जस्ट एग्ज़ाम होने के 4-5 दिन बाद पूछा जाए तो वो क्वेश्चन दिमाग के अंदर याद नहीं रहेगा। तो दोस्तों स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बढ़िया सी एक मूवी है 3 इडियट। उसके अंदर जो रेंचो का जो करैक्टर है वो बहुत ही अच्छे प्रकार से दर्शाया गया है कि स्टूडेंट को किस प्रकार से रहना चाहिए तभी वो बेस्ट एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों लक्ष्य को किस प्रकार से डिफाइन करना है उसके बारे में भी ऑलरेडी पहले से वीडियो बन चुका है। अगर आप नेक्स्ट वीडियो चाहते हो कि शॉर्टकट और फुल वे में क्या डिफरेंट होता है, किस प्रकार एजुकेशन के अंदर एक शॉर्टकट वे होता है, एक फुल वे होता है, उसके बारे में अगर आप पूरा फुल डिटेल के अंदर वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए।